मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ उज्जैन, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर आज अपनी टीम के साथ में सीहोर ज़िले की रेहटी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां पर नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार किया जा रहा है और डॉक्टर मोहन यादव की योजनाओं को साकार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं गांव के विकास के लिए नाली का निर्माण, यह मुख्य मार्ग है जो कलवाना से लेकर ग्राम पंचायत बाबरी मां नर्मदा के उत्तर तट तक आता है और बबलेश्वर धाम तक आता है। चूँकि कई वर्षों से कई सरपंच आए, कई जनपद अध्यक्ष आए, कई जनपद सीओ आए, कई कलेक्टर आए, पर किसी ने भी इस मां नर्मदा के तट को व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में और डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज की सरकार के रहते ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत ही अच्छे ढंग से विकास हुआ है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आप ऐसी बिल्डिंगें देख सकते हैं जो शहरों में नहीं पाई जाती हैं। अब शहर के लोगों को भी ये समझ में आ गया कि प्रदूषण से यदि बचना है और आए दिन लोगों के हुड़दंगों से यदि बचना है तो गांव सबसे प्यारा है। उसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी मुख्य धारा के अंतर्गत ग्रामों के विकास के लिए योजना बनाना चालू किया। चूँकि शहरों के विकास तो हो रहे हैं, पर अब गांव के विकास पे भी सरकार पूर्णतः ध्यान दे रही है। चूँकि गांव ही हैं जो शहरों को अन्न पहुंचाते हैं और अन्नदाता ही यदि बदहाली में रहेगा तो प्रदेश नहीं, देश का भी विकास नहीं हो पाएगा। चाहे वो गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी है, सभी की ये इच्छाएं रही है कि गांव का विकास हो। पर जब भी सरकार आई, कोई सरकार घाटे में रही, कोई सरकार बहुत ज़्यादा घाटे में रही, पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में ना तो केंद्र सरकार घाटे में है और ना प्रदेश की कोई भी सरकार घाटे में है। क्योंकि उन्होंने टैक्स उन्हीं के ऊपर लगाया है जहां टैक्स को लेकर कोई उधर हो पीछे नहीं आएंगे, बात नहीं हो सकती। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको इस ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी दे रहा हूं। उम्मीद है आप इस भव्य कार्य में अपना योगदान देंगे। चूँकि यह मुख्य मार्ग है ग्राम का, और जब चुनरी महोत्सव मां नर्मदा का होता है और अन्य बड़े बड़े जब कार्यक्रम होते हैं, ये मुख्य मार्ग जो है पूरी तरह व्यस्त हो जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल लगाना पड़ता है। जो गांव के सुरक्षा एजेंसी के लोग हैं, सुरक्षा समिति के लोग हैं, वह इस भव्य व्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। हमने समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास के बारे में जानकारी दी, और चूँकि यह वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी की ससुराल है और उस हिसाब से बीके हिंदुस्तानी जी ने समय समय पर मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को इस गांव के विकास के लिए प्रेरित किया और यहाँ की समस्याओं के बारे में समय समय पर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से सूचना प्रेषित की। आज मध्य प्रदेश के वे अधिकारी आभार के योग्य हैं और वे जनप्रतिनिधि आभार के योग्य हैं जिन्होंने इस गांव के विकास में चौतरफा योगदान दिया। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज वर्तमान सरपंच श्रीमती सुरेखा राजकुमार यदुवंशी जी को भी का भी आभार करता हूं कि उन्होंने इस गांव के विकास में अपना योगदान दिया। और इन्हीं योगदानों के साथ में, इन्हीं उम्मीदों के साथ में 2026 की शुभकामनाओं के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से यह विशेष जानकारी आपको आज
प्रथम सुप्रभात के पेज में देने जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।